क्रीम कलिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से। आई होप कि आप बहुत खुश हैं, बढ़िया हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं खुद को, अपने पार्टनर को, अपने फैमिली मेंबर्स को, और कॉर्ड कट कर रहे हैं निगेटिविटी से और मंत्रा चांटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। तो यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेक से, और कुछ गाइडेंस भी है आपके लिए, तो उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कोई फेमिनिन ऐसी है जो कि काफी डिप्रेशन में जा रही है, और इसकी वजह से ना सोशल मीडिया पे अगर आपको कोई ऐसा दोस्त मिलता है जो कि आपको बहुत बहकी बहकी बातें करता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, और आपको इंटीमेसी के लिए प्रवोक करता है, या फिर कुछ फोटो ऐसे मंगवाता है, तो उससे थोड़ा बच के रहिए फेमिनाइन। क्योंकि अभी की फेमिनाइन की हालत कुछ ऐसी लग रही है ना कि कोई भी अगर उसको आगे से कुछ अच्छे से बात करेगा ना, तो फेमिनाइन तुरंत उनकी तरफ चली जाएगी। ठीक है, पूरा एनर्जी उनको देगी। तो अगर आप ऐसा करते हो ना, तो आपको कुछ ऐसे हालातों का सामना करना पड़ सकता है जहां पे आपको कुछ टावर मोमेंट्स फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि वो सोलमेट बन के आपके पास आएगा, लेकिन बाद में वही आपको काफी डिप्रेस्ड कर सकता है। वो जो बंदा है जिनके साथ आप ऑनलाइन बातें कर रहे हो अपने मस्कुलाइन को छोड़ के। ठीक है, देखिए कोई भी पर्सन आपके लाइफ में आता है तो उसका कुछ मकसद होता है, कुछ ना कुछ उनका लालच होता है जो कि आपसे वो इजीली कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में है, आपको नहीं पता है, आपको जहां से प्यार मिलता है आप वहीं पे चले जाते हो। तो बी अलर्ट ऑफ दिस। माँ की तरफ से यही गाइडेंस आया है आपके लिए कि आपको कुछ टावर मोमेंट से गो थ्रू होना हो सकता है। ठीक है, तो आपको सबके ऊपर भरोसा नहीं रखना है। ठीक है, और जो सोशल मीडिया वाले जो होते हैं ना, वो हर बारी सच बोलेंगे, ये ऐसा है नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। मम्मा बताइए मुझे वीवर के पर्सन का करंट एनर्जी क्या है माँ। ओम क्रीम करके नमः, 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 ओम क्रीम करके नमः। ओके, द एम्परर का कार्ड आया है। क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ, ऐसे रखते हैं, क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। द एम्परर का कार्ड क्या बोलना चाहता है। ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः। लाडो प्लीज बताइए मुझे द एम्परर का कार्ड क्या बोलना चाहता है मम्मा। ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः। प्रोटेक्शन, डेथ, ओ माय गॉड। ओके, देखिए डियर, आपके पर्सन अभी ईगो में है। ठीक है, बहुत ईगो उनके अंदर, मस्कुलाइन एनर्जी कूट कूट के भरा है, जैसे कि फेमिनाइन एनर्जी बिल्कुल भी जीरो है। ओके, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ डेविल एनर्जी है, कुछ निगेटिव एनर्जी है जो कि आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रही है, आपके जर्नी को मिसगाइड हो सकता है। मतलब कि आपकी ये जो जर्नी है ना, काफी अच्छे से चल रही होगी, आप अच्छे से इनर वर्क कर रहे होंगे, सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हो सकता है ना कि आपके पर्सन अचानक से ना बदल सकते हैं। अचानक आपको ऐसा लगेगा कि पर्सन इतना कैसे बदल गए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका रीजन ये है ना कि आपके पर्सन के ऑरा में कुछ ना कुछ निगेटिव एनर्जीज है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अपने पर्सन के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं ना, अगर आपके पर्सन का बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पर्सन के लिए कुछ ना करूं, मुझे नहीं करना है कुछ भी, तो एटलीस्ट आपको दोनों टाइम, मॉर्निंग में एंड नाइट में, प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप प्रोटेक्शन नहीं देते हो ना, तो आपके पर्सन का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों की एनर्जी आई है, द लवर्स की एनर्जी आई है। तो अगर मस्कुलाइन इन्फेक्टेड होते हैं तो आप भी यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको फील हो सकता है, जैसे कि भारीपन हो सकता है, जैसे कि आप का जो मस्कुलाइन एनर्जी है ना ब्लॉक्ड चल सकता है, जहाँ पे आपको जो डिसीजन लेने चाहिए है वो वहाँ पे उतना स्ट्रांगली आप नहीं ले पाओगे। ठीक है, वहाँ पे आप काफी इमोशनल हो जाओगे, जहाँ पे आपको खुद का स्टैंड लेना होगा या फिर थोड़ा सा स्ट्रांग बन के चलना होगा, तो वहाँ पे आप ना काफी डिस्टर्ब फील करोगे, आपका चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको मिरर होगा ना आपके पर्सन का, तो आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, खास करके गुस्सा। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप अपने पर्सन को एटलीस्ट मॉर्निंग में एंड नाइट में प्रोटेक्शन देके चलिए। कैसे प्रोटेक्शन देते हैं आपको पता ही होगा, सिद्ध कुंजिका से ऑरा क्लींस करते हैं, कोई कवच होगा आपके इष्ट देव का, तो उसे प्रोटेक्शन देते हैं। ऑरा में कुछ निगेटिविटी होगी तो उसे जड़ से जलाकर भस्म करिए, ऐसा इंटेंशन डाल के कवच पढ़ना है या फिर सुनना है। उसके बाद बजरंग बाण से ऑरा लॉक होता है। ठीक है, ये काफी पावरफुल है, 3 ये जो सेट है काफी अच्छे से काम करता है। मैं डेली करती हूँ, नाइट में एंड मॉर्निंग में। ठीक है, तो आपको जरूर करना है, तभी आपकी ये जो जर्नी है अच्छे से चलेगी। ठीक है, आपका इनर वर्क भी अच्छे से चलेगा। ये तो सोचिए, आप इनर वर्क करते जा रहे हो, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी है ना, वो एनर्जी ये सब कुछ इनर वर्क खा रही है, या फिर आपको इन्फ्लुएंस कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, इनर वर्क से कुछ नहीं होगा। ऐसे आपको ना खूब बहुत सारे विचार आएंगे मन में।
ठीक है। और ऊपर से आपको कुछ ऐसा फील नहीं होगा कि कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है आपको नहीं पता है, लेकिन इनर वर्क बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो ये ज्यादा दिनों तक मुझे नहीं लग रहा है, मुझे कुछ ये 1 हफ्ते की एनर्जी लग रही है। तो 1 हफ्ते बाद आपकी जो पर्सन की जो ये एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया। आपके पर्सन थोड़ा ईगो में है राइट नाउ। अगर आप उनसे बात भी करते हो, अगर आप उनके साथ कनेक्शन में भी हो ना, तो आपको उनके कम्युनिकेशन में ऐसा लगेगा ना कि ये बंदा ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये उनका भी गलती नहीं है डियर, ठीक है। और देखते हैं क्या है। मम्मा बताइए मुझे पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। लाडो प्लीज बताइए। ओम क्रीम कलके नमः, ओम क्रीम कलके नमः, ओम क्रीम कलके नमः, ओम क्रीम कलके नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलके नमः। व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनके पर्सन की राइट नाउ एनर्जी क्या है माँ। ओम क्रीम कलके नमः, ओम क्रीम कलके नमः, ओम क्रीम कलके नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः। ओ माय गॉड, ये कार्ड नीचे गिरा था अभी फिर से वही कार्ड आया है। कुछ ब्लॉकेज है फेमिनाइन के लिए लग रहा है। देखते हैं क्या है। मम्मा बताइए क्या ब्लॉकेज है माँ। 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ क्यों आया है माँ। ओम क्रीम कलके नमः, ओम क्रीम कलके नमः, ओम क्रीम कलके नमः, ओम क्रीम कलके नमः। ओके देखिए ये मस्कुलाइन का भी है। ओके ओ माय गॉड, यूनियन में कुछ ब्लॉकेज है। क्या ब्लॉकेज है माँ प्लीज बताइए। ओम क्रीम कलके नमः, 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 ओम क्रीम कलके नमः। ओके देखिए डियर, अभी आपके जर्नी में कुछ ब्लॉकेज है ना, तो वो ये है ना कि आप अभी मतलब कि फेमिनाइन आपकी बात हो रही है, आप ओवर इमोशनल हो रहे हो। इस जर्नी को चला रहे हो ना, आप इमोशनली चला रहे हो। आपको इमोशन को साइड में रखना होगा डियर, क्योंकि ये जर्नी जितना सिंपल आपको लगता है ना उतना सिंपल नहीं है। अगर फेमिनाइन आप इमोशनली होके सारी चीजें सोचते हो ना, तो आप उतना ही ज्यादा अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहे हो फेमिनाइन, ठीक है। देखिए आपको मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को इक्वली ट्रीट करना है। आपको जहां पे लगता है ना कि मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, तो वहां पे आपको स्टॉप करना है। देखिए ब्लॉकेज का कार्ड आया, यही सबसे बड़ा ब्लॉकेज है आपके लाइफ में कि आप बहुत इमोशनल हो जाते हो। बात बात पे ना आपको बहुत हर्ट होता है, खास करके मस्कुलाइन के बारे में, ठीक है। मस्कुलाइन के बारे में कुछ भी बातें आपको सुनाई देती है, या फिर कुछ भी आपको पता लगता है उनके बारे में, या फिर आपको ना पुरानी बातें भी क्यों ना याद आती है ना, आपका दिल ना इसे भर आता है। और इसकी वजह से ना हो सकता है कि आपका पूरा दिन उसमें खराब हो जाता है। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा इसके ऊपर काम करिए भाई। देखिए इसके ऊपर काम करिए कि आपका जो इमोशंस है ना वो साइड में रखिए। अभी मैं आपको बताती हूँ, मेरा एक छोटा सा किस्सा मैं बताती हूँ। अभी रिसेंटली की बात है, मैं ना काफी हेवी एनर्जी से गो थ्रू कर रही थी। मतलब ये मुझे ना सिखाने के लिए आता है, मे बी मम्मा मुझे कुछ सिखाती है इसमें से। तो मैं ना डील कर रही थी उसके साथ। तो पिछले हफ्ते की बात है, तो मुझे ना बहुत रोना आ रहा था कि मैं कितना करूँ यार, कितना करूँ, मैं थक चुकी हूँ इससे। तो मैं बहुत रो रही थी। और उसके बाद मैंने क्या किया, आंसू पोंछ दिए। मैंने बोला ठीक है भाई बाद में रो लेती हूँ, पहले मैं पाठ कर लेती हूँ तो मुझे इतना हंसी भी आ रहा था, मैं रो रही थी। फिर बाद में मैंने आंसू पोंछ दिए। मैंने बोला ठीक है भाई इसे साइड में रख देते हैं, रोना धोना, पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद रोएंगे आराम से बैठ के। तो मैंने सब कुछ साइड में कर दिया और मैं पहले इनर वर्क करने बैठ गई। और मैंने उतना टाइम इनर वर्क किया, भले मुझे अच्छा लगे बुरा लगे कुछ भी हो, मैंने इनर वर्क किया। उसके बाद पूरा लाइट हो गया, पूरा एनर्जी लाइट हो गया। देन मैं हंस रही थी, मैं बोल रही थी कि क्या हो रहा है यार लाइफ में, क्या चल रहा है। इतना आ रहा था ना कि अकेले ही मैं हंस रही थी। तो ऐसा सिचुएशन मेरे साथ हुआ, ठीक है। ये क्यों हुआ पता है, क्योंकि मैं भी बहुत इमोशनल हूँ, बहुत ज्यादा। तो माँ क्या करती है, मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए ऐसे एनर्जी भेज देती है कि बाबा तू लड़ के कभी ना कभी तो तू स्ट्रांग बनेगी ना, एटलीस्ट कभी तो बनेगी। तो इसलिए आपको ये टॉवर मोमेंट है मेरे लाइफ में, ठीक है। तो आप अगर इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके इष्ट देवता आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, कहीं से आपको गाइडेंस दे रहे हैं, तो ले लीजिए। अगर नहीं सुनते हो ना, तो कहीं से आपको एनर्जी भेज देंगे, फिर आपको बहुत हेवी फील होगा, फिर आपको कोई पाठ चांटिंग करते रहना होगा 2-3-4 घंटा। फिर जाके आपको लगेगा कि यार मुझे इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए है, मुझे प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। जो सिचुएशन आया है तभी उसी वक्त प्रैक्टिकल होकर उसे फेस करिए, ठीक है। उसे रन नहीं करना है। अपने एनर्जी को थोड़ा एनालाइज करिए, देखिए कि क्या फील क्या हो रहा है आपको, अंदर से हेवी लग रहा है तो क्या करना चाहिए। इनर वर्क में आपको क्या स्ट्रांग लगता है, कौन सा पार्ट आपको स्ट्रांग लगता है, तो उसे बार बार चांट करिए इंटेंशन डाल के कि कुछ मेरे ऑरा में होगा निगेटिविटी, तो उसे जड़ से जलाकर भस्म करिए, ठीक है। सबसे पहले आपका ऑरा ये करिए, आप लॉक करिए, फिर कॉर्ड कट करिए। किसी निगेटिविटी के साथ आपका कॉर्ड कनेक्टेड होगा तो उसे कट करिए, ठीक है। उसके बाद आपके मंत्रास के साथ कोई कॉर्ड होगा निगेटिविटी का कनेक्ट होगा तो उसे भी कट करिए, ठीक है, इंटेंशन डाल के। फिर आपके ऑरा में कुछ निगेटिविटी होगा तो उसे जड़ से जलाकर भस्म करना है, ठीक है, कोई भी पार्ट पढ़ के। तो ये इनर वर्क आप डेली करिए। कितना दिन में होगा, 1 महीना 2 महीना में हो जाएगा। फिर उसके बाद आप फ्री हो जाओगे, आपको भगवान को कुछ ट्रिगर करने का भी जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने सब कुछ साइड में रख के आपको ये बताया, क्योंकि मेरे साथ भी हो रहा था कंटिन्यूअसली। जब तक मैं इमोशंस को साइड में नहीं रखती हूँ तब तक हुआ, उसके बाद रिलीफ हो गया, ठीक है। तो आपके जो भगवान है आपको कुछ समझाना चाहते हैं। तो यही बाधा है डियर आपके यूनियन में,
ठीक है। तो यही कुछ कि आप ओवर इमोशनल हो रहे हैं, इसकी वजह से आपके यूनियन में रुकावटें आ रही है, ठीक है। आपके यूनियन देखिए ब्लॉकेज का कार्ड आया है, पूरा ब्लॉकेज यही है। फेमिनाइन एनर्जी आपने बहुत ज्यादा कूट कूट के भरा है, ठीक है। तो कौन सा कार्ड था जो ये आपको बोला जा रहा है, थोड़ा सा अपने जर्नी को मस्कुलाइन एनर्जी के साथ चलाइए, इमोशंस के साथ नहीं। मम्मा बताइए और क्या है फेमिनाइन के मस्कुलाइन के साथ, क्या चीजें हो रही है, कौन से चीजों से गोथ्रू हो रहे हैं। ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः। जस्टिस, वाओ, जस्टिस का कार्ड क्यों आया है माँ बताइए मुझे। ओम क्रीम करके नमः, देखते हैं क्या है। लाडो प्लीज बताइए जस्टिस का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम करके नमः, 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 ओम क्रीम करके नमः। ओके ओके, जो भी फेमिनाइन बहुत अच्छे से काम कर रही है, इनर वर्क कर रही है, खुद पर कंटिन्यूअसली लगी हुई है खुद के लिए, ठीक है, अपने ब्लॉकेजेस को हील कर रही है, उनके लिए खुशखबरी है भाई। आपका जो है 3D वर्ल्ड में मुझे कुछ यूनियन होते हुए दिख रहा है, बहुत सारे लोगों का यूनियन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। इस चीज को, इस एनर्जी को क्लेम करिए 1111 टाइप करके, क्योंकि यहाँ पे 11 का ही कार्ड आया है, 1111 का। और आप जो है अपने आप पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हो और जिसका फ्रूट्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो जस्टिस आपको दिया जाएगा बहुत जल्द। देखिए जस्टिस का कार्ड आया है, काफी अच्छी एनर्जी आई है। मुझे पता नहीं क्यों ये मिडल वाले लोग लग रहे हैं, जो कि फर्स्ट स्टेज से काफी ऊपर उठ चुके हैं, उनको ऑरा फील होता है काफी अच्छे से, एनर्जी वाइज वो फील कर पाते हैं, तो उनके लिए है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। मम्मा बताइए क्या सेकंड फेज वाले लोगों के लिए है। ओम क्रीम करके नमः, 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 ओम क्रीम करके नमः। यस, नहीं, तीनों फेज के लिए है, ठीक है। तीनों मतलब कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, स्टार्टिंग, मिडल और लास्ट स्टेज वाले सारे लोगों के लिए है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल भी हैंग नहीं होना है, निगेटिव नहीं होना है। जब भी देखिए, जब भी आपका यूनियन होता है ना, जब भी आपको यूनियन के लिए आपका टाइम आ जाता है ना, तो आपको काफी निगेटिव किया जाता है, आपको इतना हैंग किया जाता है ना। ये हो सकता है कि यूनिवर्स की तरफ से कुछ टेस्ट भी होता है, ठीक है, टेस्ट में नहीं चलता है, या क्या आप यूनियन के लायक हो, क्या बैलेंस हो चुके हो, ये सब कुछ देखा जाता है, उसके बाद यूनियन होता है। ताकि कुछ पर्सन आपको ट्रिगर भी करते हैं ना, तो आपको वो चीजें दिल में नहीं लगनी चाहिए, ठीक है, इसीलिए आपको टेस्ट किया जाता है। और बहुत बार जो है निगेटिविटी भी आपको इन्फ्लुएंस्ड करती है और आपका सारा विचार ही पूरा बदल जाता है, फ्लिप्ड हो जाता है, ठीक है। पर्सन के लिए आपको निगेटिव किया जाता है, या फिर बुरी बुरी उनकी यादें आपके माइंड में आ जाती है, ओके बहुत निगेटिव हो जाते हो सडनली आप उनके लिए। ये यूनियन के पहले पहले होता है, ठीक है। तो किसी का यूनियन बहुत नजदीक है डियर, ठीक है, आपको जस्टिस दिया जाएगा। आपको लग रहा होगा कि इतना इनर वर्क कर रही हूँ, क्या कुछ हो भी रहा है, तो जरूर होगा, ठीक है। तो और देखते हैं क्या है, लास्ट हम देखेंगे, उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। मम्मा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम करके नमः, 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 ओम क्रीम करके नमः। सेलिब्रेशन, वाओ, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच मम्मा, आई लव यू सो मच। मम्मा देखिए आ गई है यहाँ पे स्ट्रेंथ देने, थैंक यू माँ। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया माँ सेलिब्रेशन के साथ। ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः। ओके देखिए डियर, जो फेमिनाइन है ना, जो कंटिन्यूअसली प्रे कर रही है भगवान को, कंटिन्यूअसली बोल रही है कि भगवान जी प्लीज मेरे लाइफ में जो है अच्छी अच्छी चीजें घटित कराइए, मुझे रिवॉर्ड्स दीजिए, ब्लेसिंग जो है आपकी सुनी जा रही है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ब्लेसिंग आपकी जो है खाली जा रही है, बिल्कुल भी नहीं फेमिनाइन। आप जो कुछ भी भगवान को मांग रहे हैं वो आपका सुना जा रहा है, ठीक है। जो भी आपके इष्ट देवता है वो सुन रहे हैं, और बहुत जल्द आपके लाइफ में वो सारी चीजें होंगी, ठीक है, बहुत जल्द होंगी, क्योंकि यूनिवर्स खुद चाहते हैं वो सारी चीजें आपको देना, आपका यूनियन कराना, आपके लाइफ में सारी चीजें पॉजिटिव होना, ये सब कुछ यूनिवर्स खुद चाहते हैं डियर। बहुत बहुत फास्ट तरीके से आपकी तरफ आने वाली है, विक्ट्री भी आपके साथ ही है, विक्ट्री आपके पास नजदीक है बहुत। मतलब कि आप बोल सकते हैं ना, डोर टू मतलब कि ना ब्लेसिंग आपके डोर पे ही है, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन आप जो है उसे नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। आपको उस ब्लेसिंग के काबिल बनना होगा, समझ रहे हो फेमिनाइन। आपको अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, तो अगर एक छोटा बच्चा है, उसको ड्राइविंग नहीं आती है, और उसे अगर आप कार देते हो, तो वो क्या करेगा उस कार का, क्या मतलब वो एक्सीडेंट ही होगा ना उसका। तो इसलिए उस चीज को संभालने के लायक बनिए, ठीक है। उस चीज के लिए कैपेबल बनिए कि आप वो चीज आने के बाद ना ही ज्यादा शो ऑफ करोगे, ना ही आप ज्यादा खुश होंगे, ना ही ज्यादा दुख होंगे। आपको दुख में ज्यादा
ज़्यादा पेन में नहीं जाना है और खुशी में ज़्यादा खुश नहीं होना है, ठीक है। आपको ना बैलेंस रहना चाहिए है, जो भी चीज़ आती है तब भी इक्वल, नहीं आती है तब भी इक्वल, ठीक है। माना कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हमें रोजी रोटी तो चाहिए होता है, हम बोलने के लिए बोल सकते हैं कि हाँ इक्वल रही है, लेकिन जब भी पेंटिकल्स की बात आती है तो बंदा परेशान हो जाता है, माना। लेकिन देखिए आपको ना उस सिचुएशन में डाला गया है ताकि आप कुछ सीख सको, ठीक है, कुछ लेसन ले सको, और तब जाके आप जब लेसन ले लेते हो, जब आप बैलेंस्ड हो जाते हो, ठीक है, तब यूनिवर्स आपकी तरफ वो सारी ब्लेसिंग जो है ऑन द स्पॉट भेज देता है, ठीक है। वो सारी चीजें आपके पास आ जाती है, स्ट्रेंथ भी आ जाता है। तो अभी आप ये तो एक्टिंग तो नहीं कर सकते ना कि हम खुश है भाई, हम बैलेंस्ड है, हम बहुत बैलेंस है, ऐसा आप एक्टिंग तो नहीं कर सकते हैं। तो आपका पेशेंस लेवल चेक किया जाता है, समझ रहे हो। इस बात को ना थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। जब हम एक्टिंग करते हैं ना तो यूनिवर्स को पता चल जाता है कि ये जो बच्चा है वो एक्टिंग कर रहा है कि मैं बैलेंस्ड हूँ, ठीक है। तो आपको ना उस पीरियड में बहुत टाइम तक रखा जाता है देखने के लिए कि एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद आप कैसे रिएक्ट करते हो, भगवान के ऊपर भरोसा होता है या फिर आप रोते हो या फिर इस जर्नी को छोड़ देते हो, क्या करते हो आप, ठीक है। तो आप कितने दिनों तक आप ऐसे ही बैठते रहोगे, ठीक है। तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए है वो स्टेप लीजिए। जैसे कि क्या कि मेरे पास बहुत टाइम है तो इस टाइम में मैं इनर वर्क कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास बहुत टाइम है तो मैं खुद के फिजिकल हेल्थ को अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। पैसा नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपना रूटीन तो अच्छा कर सकता हूँ, मॉर्निंग में जल्दी उठना, नाइट में जल्दी सोना, खान पान का ध्यान रखना, मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हो, ठीक है। ये रूटीन आप सुधार सकते हो ताकि आप जब भी कोई सिचुएशन में आपको बिजी कर दिया जाएगा तो आप ये रूटीन को जो है अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। इस रूटीन के साथ अच्छे से आप आगे चल सकते हो, ठीक है। तो देखिए मैं खुद का एक आपको लास्ट बताना चाहती हूँ। मेरा क्या था, मैं ना काफ़ी मतलब कि मेरे घर में मतलब एक है, उनके ऊपर ही काफ़ी हेवी एनर्जीज थी, तो उनका मुझे नहीं पता था कि वो एनर्जीज जो है उसके साथ मैं डील कर रही हूँ, ठीक है। तो लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये जो मेरे फैमिली मेम्बर्स है इनका ही एनर्जी है जो कि मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ। तो उस टाइम क्या हुआ कि मुझे ना मॉर्निंग में जल्दी उठना होता ही नहीं था क्योंकि इतना वीक फील करती थी मैं अंदर से, ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरा फाइनेंशियली ब्लॉकेज कर दिया था, मेरा फाइनेंस पूरा स्टॉप कर दिया था। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी हेवी एनर्जी भी है, फाइनेंस भी ब्लॉक कर दिया गया है मम्मा की तरफ से, तो अभी क्या करना है, क्या करूँ क्या आगे में, ठीक है। तो उस टाइम ना मैं बहुत हताश निराश हो गई थी और मुझे चेक किया जा रहा था कि मैं क्या करूंगी, पेशेंस क्या मैं लूज करूंगी, क्या मैं इनर वर्क छोड़ दूंगी, क्या मैं सारी चीजें छोड़ दूंगी। तो मुझे ऐसा, लेकिन मैं लगी रही, ठीक है, वहां पे मैं इनर वर्क करती रही और मैंने भगवान से प्रॉमिस भी किया था कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठूंगी जब मैं ठीक हो जाऊंगी, जब मैं एनर्जी वाइज थोड़ा सा अच्छा फील करूंगी। तो उसके बाद में ना अभी ब्लॉकेज तो था, फाइनेंशियली तो था ब्लॉकेज। उसके बाद में वो सारी चीज़ें साइड अपार्ट करके मैंने देखा कि मुझ में क्या कमी है। तो मुझे लगा कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ सकती हूँ, अच्छा कर सकती हूँ। तो मैं मॉर्निंग में अभी 5:30-6 बजे उठ जाती हूँ, सारी चीज़ें जल्दी करने का ट्राई करती हूँ, ठीक है। तो आपको भी यही करना है कि देखना है कि अभी आपके पास फिलहाल क्या चीज़ की कमी है और वो चीज़ अडॉप्ट करनी है, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से 100% दीजिए, आपके पास कभी क्या चीज़ें आनी है ये यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करके उनके ऊपर सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। आपके इष्ट भगवान आपको जो है इतना तो ये नहीं करेंगे कि आप भूखे रह जाओ, नहीं, आपके खाने पीने का तो हो जाएगा, इतना तो सर्वाइवल आपको मोड पे रखेंगे, ठीक है। और जब जो सही चीज़ है वो आपके पास आ जाएगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्लॉकेजेस को हील करने का ट्राई करिए, ठीक है, उसके ऊपर काम करते रहिए। अगर आपको नहीं पता है आपके अंदर क्या ब्लॉकेजेस है तो आप रीडिंग कर सकते हैं, कार रीडिंग के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि क्या क्या ब्लॉकेज है और उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, अपने लाइफ को बेटरमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो यही इतना ही है आज के लिए। तो आपको बोला जा रहा है कि माँ भगवती आपके साथ है, आपको ब्लेसिंग देने के लिए रेडी है, सिर्फ आपको क्या करना है कि देखना है किस बात की कमी है, ठीक है। देखिए आपको जो है अकेला कर दिया गया है, ठीक है, थोड़ा सा मैं टाइम लेके बता रही हूँ, आपको अकेला कर दिया गया है। आपको बहुत सारा टाइम ऐसा मिलता होगा ना कि आप इनर वर्क कर पाते हो। देखिए इस पूरे कार्ड के अंदर कुछ नहीं है, पूरा ब्लैंक कार्ड है, लेकिन यहाँ पे एक स्टार है। आपके इर्द गिर्द की जो रोशनी है वो डिम कर दिया जाता है, पूरा फेड कर दिया जाता है, ताकि आपके अंदर जो रोशनी है उसकी तरफ आपका नजर जाए कि आपके अंदर क्या चीज है छुपी हुई, ठीक है, उसके ऊपर आपका नजर पड़े। इसलिए इर्द गिर्द का सारा माहौल जो है निगेटिव कर दिया जाता है, ताकि आपके अंदर जो पॉजिटिव चीज है उसको आप नोटिस करो, ठीक है। तो वही लाइट को आपको देखना है, ओके। तो बस इतना ही है और देखते हैं क्या है। एक लास्ट हम गाइडेंस देखेंगे। मम्मा गाइडेंस क्या है फेमिनाइन के लिए? ओम क्रीम करके नमः, 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 ओम क्रीम करके नमः। क्या गाइडेंस है माँ? ओम क्रीम करके नमः। ओके ओके। तो देखिए डियर, इस जर्नी में ना आप क्या कर रहे हो पता है,
हड़बड़ी कर रहे हो, थोड़ा सा घाई घाई कर रहे हो कुछ चीज़ें, ठीक है। देखिए काफ़ी लोग जो है घोड़े पे सवार, बस करना है करना है करना है, बस ऐसे बोल के इनर वर्क कर रहे हो और करते ही जा रहे हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि इस जर्नी को ना थोड़ा सा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ चलाइए, ठीक है। देखिए अगेन द लवर्स का कार्ड आया है, थोड़ा प्लानिंग प्लॉटिंग करके उस आपकी जर्नी के ऊपर काम करिए, ओके। तो देखिए आपके जर्नी में आपको आगे क्या करना चाहिए है, आप कार्ड रीडिंग कर सकते हैं या फिर खुद से ही पूछ सकते हैं कि मुझे अभी क्या करना चाहिए इस वक्त, ठीक है। तो ऐसे चलाइए अपनी जर्नी को। और आप इनर वर्क भी बहुत कर रहे हो, नो मैटर, आप बहुत ज्यादा इनर वर्क कर रहे हो, लेकिन उसको डायरेक्शन देना थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लग रहा है। आप घोड़े पे सवार होकर सिर्फ करते ही जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, लेकिन कैसे डायरेक्शन देते हैं, क्या करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान करिए, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो यही गाइडेंस है, बाकी आपका बहुत अच्छे से चल रहा है, आप मेहनत भी कर रहे हो फेमिनाइन। और देखिए एक ना एक दिन आपके मेहनत का फल आपको देखने को मिलेगा 3D वर्ल्ड में, ठीक है। तो बी पॉजिटिव, आपके साथ पूरा यूनिवर्स है, पूरा डिवाइन है, आप अकेले नहीं है, आपको करते रहना चाहिए, ओके। तो बस इतना ही है। और थोड़ा सा मैं अपने पर्सनल जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ डियर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को तो ज़रूरत है। देखिए इस जर्नी में ना बहुत सारे लोग खुद को ना अनलकी फील करते हैं कि इतना सब कुछ मेरे हिस्से में क्यों आया है, मुझे नहीं करना है ये जर्नी के ऊपर काम, और मुझे नॉर्मल लाइफ चाहिए है। तो देखिए मेरा जर्नी के मैं आपको बताऊँ तो मेरा अवेकनिंग के पहले कैसा था ना, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ इस चीज़ के ऊपर कि जो लोग गिल्ट फील कर रहे हैं। तो देखिए मेरा अवेकनिंग से पहले, सारा चीज़ें घटित होने से पहले मुझे ऐसा था कि मैं किसी से बात करती थी ना, नॉर्मल भी बात करती ना, तो मैं काफ़ी ड्रेन हो जाती थी, काफ़ी अंदर से ना ड्राई हो जाती थी, ठीक है। मेरा एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाता था और लोग भी बोलते थे ना कि ऐसा लगता है ना कि तुझ में जान ही नहीं है, ठीक है। तो ये इम्पैथ थी मैं, ठीक है, लोगों की एनर्जी एक्सचेंज होती थी, ये बचपन से था मेरे साथ, लेकिन मुझे नहीं पता चलता था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और मैं भीड़ भाड़ में जाती थी ना, मुझे चक्कर आने लगते थे और मुझे प्यास लगती थी, गला सूख जाता था मेरा, ठीक है। और बहुत सारे एट अ टाइम ना 1000 विचार आते थे मेरे माइंड में जब मैं भीड़ में जाती थी कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, बहुत रोना आता था, हंसी आती थी, और ना मैं लोगों के इमोशन को कैच कर पाती थी उस टाइम, ठीक है। मैं जब भीड़ में जाती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था कि इतने विचार मेरे माइंड में क्यों चलते हैं, क्यों, क्या रीज़न है, मुझे नहीं समझ में आता था। और मैं इतना क्यों ड्रेन फील कर रही हूँ। पूरा मेरा ना बचपन से लेके अभी तक का यही था कि मैं जब भी किसी से बात करती थी ना, मैं अंदर से खाली हो जाती थी। तो मुझे लगता था ये क्या सबके साथ होता है या फिर मेरे साथ है, या फिर मुझे कुछ बीमारी है, क्या है, मुझे ऐसा क्यों होता है। मैं डॉक्टर को भी बोलती थी कि मैं बहुत खाती हूँ लेकिन मुझे एनर्जी फील नहीं होती, ऐसा क्यों है। तो डॉक्टर बोलते थे कि विटामिन की कमी है, ब्ला ब्ला, तो ये सब कुछ। लेकिन फिर बाद में मेरा जब अवेकनिंग हुआ तब जाके मुझे पता चला कि एनर्जी वाइज मैं ड्रेन फील करती हूँ, मैं लोगों की एनर्जी जो है कैप्चर कर पाती हूँ, इम्पैथ बोलते हैं इसे, ठीक है। ये जो एनर्जी है ये इम्पैथ वाली एनर्जी है, ठीक है। ये बचपन से था। तो अगर आपके माइंड में ये चल रहा है ना कि मैं इस जर्नी में क्यों आई हूँ, क्या रीज़न है, मुझे नहीं करना इसके ऊपर काम, तो ये आप डिसाइड नहीं करते हो डियर, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्यों आई हूँ इस जर्नी में, मैंने क्यों काम किया, मेरा ऐसा क्यों बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो ये अगर मैं अवेकन नहीं होती हूँ ना, तब भी ये प्रॉब्लम मेरे साथ थी, ठीक है। फर्क इतना है कि तब मुझे पता नहीं था कि मैं क्यों एम्प्टी फील करती हूँ, क्यों ड्रेन फील करती हूँ, और अभी मुझे पता है एनर्जी वाइज कि मैं क्यों एम्प्टी और ड्रेन फील करती हूँ, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि इस जर्नी पे मुझे नहीं काम करना है, आई एम सो अनलकी कि मैं इस जर्नी पे मुझे काम करना ही पड़ रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, मुझे एनर्जी वाइज काफ़ी ड्रेन फील होता है, लोगों से बात करती हूँ तब भी मुझे थोड़ा दिक्कत होता है, ये क्या ही है, तो आप चूजन वन हो, ठीक है। आप बचपन से ही भगवान से चूजन वन हो, आपको सिलेक्ट किया गया है समथिंग काम के लिए, और इसलिए आपकी एनर्जी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एनर्जी। आप किसी को भी एनर्जी देते हो ना तो आप ड्रेन हो जाते हो अंदर से, उसी को दीजिए जिनको रिक्वायर्ड है, जिनको ज़रूरत है। तो अभी मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ। मैं नॉर्मली मार्केट में भी जाती हूँ ना तो जल्दी लोग मुझसे बात नहीं करते हैं, ना ही मेरे से आई कांटेक्ट करते हैं। मैंने बचपन से चीज़ जो है नोटिस की है, जब भी मैं किसी के सामने भी जाती हूँ ना तो आई कांटेक्ट बिल्कुल लोग मेरे से कर ही नहीं पाते हैं। और मुझे बचपन से ये फील होता था ना कि मैं इग्नोर किया जाता है मुझे, ठीक है, इग्नोर किया जाता है, बट दिस इज द नॉट ट्रुथ। मुझे इग्नोर नहीं किया जाता है, वो जो आगे वाला बंदा है ना वो फेस नहीं कर पाता है एनर्जी को, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे अभी पता चली है रिसेंटली। आपको ये सुनकर हैरानी होगी, कोई भी मैं भीड़ में जाती हूँ ना तो लोग मुझे आगे से कभी बात नहीं करते हैं, और ना मैं जब उनको कुछ पूछती हूँ ना तो वो मुझे आंसर भी नहीं करते हैं, और वो आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाते, पता नहीं क्या है, ये बचपन से है। और मैं इतना ज़्यादा हर्ट होता था मुझे कि लोग मुझसे बात क्यों नहीं करते, और एक नहीं सारे लोग, मुझे लगता था कि मुझ में कुछ तो प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा है नहीं। मुझे अभी रिसेंटली पता चला है कि आई कांटेक्ट नहीं कर पाते लोग, पता नहीं क्या रीज़न है, आई डोंट नो, ठीक है। जब भी मैं बात करती हूँ ना तो लोग सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि हीलिंग होती है ना। देखिए
आप जब मंत्रा चांटिंग करते हो और आगे वाले लोगों के अंदर अगर निगेटिविटी होगी तो वो निगेटिविटी आपसे डरती है, ठीक है। वो निगेटिविटी आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर पाती है, वो निगेटिविटी को दिक्कत होता है जब आपसे वो बात करती है, ठीक है। तो इसीलिए लोग आपसे आगे से बात नहीं करते हैं, आई कांटेक्ट नहीं करते, आपको इग्नोर किया जाता है, क्योंकि वो निगेटिविटी होती है उनके अंदर जो कि आपसे दूर भागती है, समझ रहे हो। तो ये चीजें मेरे साथ बचपन से है, बचपन से। और मुझे ऐसा लगता था कि लोग मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है। एक नहीं, सारे लोग क्लास में भी और मुझे मेरे फ्रेंड्स सर्कल में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही 2 ही पर्सन ऐसे होते जो कि मेरे से कैपेबल रहते थे, ठीक है। बाकी लोग इग्नोर करते थे और ना ये चीज़ें मुझे हर्ट होती थी, बचपन से हर्ट होती थी कि ऐसा क्यों है, ठीक है। बचपन से ही था। और ये मुझे ना बहुत, मेरा नर्वस सिस्टम इससे डिस्टर्ब होता था कि मुझे अकेला फील होता था कि मेरे जैसे लोग क्यों नहीं है भाई, मुझे क्यों इग्नोर किया जाता है, क्यों मुझे हर्ट किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, इट्स मीन्स के आप चूजन वन हो, आप सिलेक्टेड है, ठीक है, किसी काम के लिए। और वो जो आगे वाले लोग हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ निगेटिविटी है जो कि आपको फेस नहीं कर पाती है, इसलिए वो आपको इग्नोर करके ठीक है, आपके ऑरा में नहीं इंटर कर पाती है, समझ लो। तो ये बचपन से ही है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये जर्नी काफ़ी डिफिकल्ट है तो आप काम करो या फिर ना करो, ये चीज़ें आपके साथ ही चलने वाली हैं जब तक आप उसे डिकोड नहीं करोगे, ठीक है। इनर वर्क से ही डिकोड होगा। अभी ये चीज़ें रिसेंटली मेरे से डिकोड हुआ है, ठीक है। रिसेंटली मुझे पता चला है कि हाँ, मेरे साथ ऐसी चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ है, ठीक है। ऑरा जो है वीक हो जाता है लोगों से, इसलिए वो भाग जाते हैं, दूर से ही राम राम कर देते हैं जिनके अंदर निगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अभी मुझे ऑरा वाइज चीज़ें पता चल रही है, ऑरा में फील कर पाती हूँ, तभी मैं आपको ये बता पा रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप में से कोई, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है तो यू आर नॉट डिफॉल्टेड, या फिर आपके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, ये लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि उनका ऑरा काफ़ी खराब है जो कि आपके पास नहीं आते हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हम कोई चिट्स नहीं लेंगे आज क्योंकि मन नहीं कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम करके नमः, बाय बाय।